2025, which is part of CII GBC Green. We are focusing on net carbon zero by 2070, but various companies have taken their own goals. Some of them have given 2050, some of them have given 2060, and there are a series of initiatives that we are doing. As a cement industry in India, we are one of the most competitive in the world. We have the highest share of blended power. We are increasing, going more and more towards waste heat and RE-based electrical power. And we are also looking at new ways of transporting, which includes rail, sea, and now in time to come through EVs. So I'm very confident that Indian cement industry will have one of the lowest footprint on CO2 emissions, and with the highest quality, with the second largest sector, growing at about 7 to 8%, at a per capita consumption of about 250, I believe we will be one of the best competitive, sustainable industries in the world in cement sector. हिंदुस्तान का जो सीमेंट सेक्टर है उसका डिमांड तकरीबन 450 मिलियन है. ये हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट सेक्टर है. पर कैपिटा कंजम्पशन हमारा 250 किलो के करीब है और वर्ल्ड का एवरेज देखेंगे तो 500 है. चाइना का देखेंगे तो 1800 है. आज हिंदुस्तान की जो सीमेंट सेक्टर है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्रीज में गिनी जाती है. सीमेंट जो है हाई एनर्जी इंडस्ट्री है. इसमें किलिन को चलाने के लिए कोयला लगता है, उसको हम लोग रिप्लेस करने के लिए अल्टरनेट फ्यूल की तरफ जा रहे हैं. आज हमारा 5 से 6% परसेंटेज होगा इंडिया का, बट आने वाले समय में 20 से 25% हो जाएगा. दूसरी तरफ हमारी एनर्जी जो है उसका एक 60 to 70 यूनिट्स लगता है एक टन बनाने में. पूरी इंडस्ट्री का फोकस है वेस्ट हीट रिकवरी के लिए सोलर की तरफ, विंड की तरफ, आरई की तरफ. मेरा मानना है आने वाले समय में 40 से 60% रिप्लेसमेंट हो जाएगा आरई का. ये दो चीजें प्लस जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, इंडिया का जो एंड प्रोडक्ट सीमेंट है उसमें हम लोग ब्लेंडेड सीमेंट्स यूज करते हैं. 70 से 80% इंडस्ट्री आज ब्लेंडेड सीमेंट की तरफ जा रही है और वहां पे हमारा एनवायरमेंट फुटप्रिंट और भी बहुत कम हो जाता है. टिपिकली एक स्लैग बेस्ड सीमेंट प्रोडक्ट का CO2 एमिशन ऑलमोस्ट 450 के करीब आ जाता है. पीपीसी का अराउंड 550 के करीब आता है एंड ट्रेडिशनल ओपीसी का तकरीबन 750-800 के करीब आता है. इंडिया का अगर देखेंगे वर्ल्ड में तो हमारा जो पोजीशन है सस्टेनेबिलिटी में आज वर्ल्ड में नंबर 1 पे है. Semtech 2025, which is part of CII GBC Green. We are focusing on net carbon zero by 2070, but various companies have taken their own goals. Some of them have given 2050, some of them have given 2060, and there are a series of initiatives that we are doing. As a cement industry in India, we are one of the most competitive in the world. We have the highest share of blended power. We are increasing, going more and more towards waste heat and RE-based electrical power. And we are also looking at new ways of transporting, which includes rail, sea, and now in time to come through EVs. So I'm very confident that Indian cement industry will have one of the lowest footprint on CO2 emissions, and with the highest quality, with the second largest sector, growing at about 7 to 8%, at a per capita consumption of about 250, I believe we will be one of the best competitive, sustainable industries in the world in cement sector. हिंदुस्तान का जो सीमेंट सेक्टर है उसका डिमांड तकरीबन 450 मिलियन है. ये हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट सेक्टर है. पर कैपिटा कंजम्पशन हमारा 250 किलो के करीब है और वर्ल्ड का एवरेज देखेंगे तो 500 है. चाइना का देखेंगे तो 1800 है. आज हिंदुस्तान की जो सीमेंट सेक्टर है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्रीज में गिनी जाती है. सीमेंट जो है हाई एनर्जी इंडस्ट्री है. इसमें किलिन को चलाने के लिए कोयला लगता है, उसको हम लोग रिप्लेस करने के लिए अल्टरनेट फ्यूल की तरफ जा रहे हैं. आज हमारा 5 से 6% परसेंटेज होगा इंडिया का, बट आने वाले समय में 20 से 25% हो जाएगा. दूसरी तरफ हमारी एनर्जी जो है उसका एक 60 to 70 यूनिट्स लगता है एक टन बनाने में. पूरी इंडस्ट्री का फोकस है वेस्ट हीट रिकवरी के लिए सोलर की तरफ, विंड की तरफ, आरई की तरफ. मेरा मानना